दोस्तों, कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के बाद से, जहां उस दौरान लड़ाई और तनाव से बचने के लिए मिलान के कुछ अमीर लोगों ने शहर छोड़कर झील के किनारे एक शांत गांव में आकर बसने का फैसला किया। उन्हीं अमीर परिवारों में से हम एक ऐसे ही अजीबोगरीब परिवार को देखते हैं जिसकी मुखिया थी चमनचौदी। चमनचौदी का परिवार बहुत ज्यादा रिच था और झील के किनारे इनका एक बड़ा सा महल था। चमनचौदी का एक चूतिया सा हस्बैंड भी था जिसका नाम था बुरचट्टा। बुरचट्टा एक अय्याश और बहुत ही आवारा किस्म का आदमी था जिसके पास आवारागर्दी करने के अलावा दूसरा और कोई काम नहीं था। अब क्योंकि चमनचौदी उसके बारे में सब कुछ जानती थी, इसलिए वो उसके ऊपर हमेशा कड़ी नजर रखती थी। हम देखते हैं कि चमनचौदी के साथ उसके छोटे भाई की बीवी चिकनी हुत भी रहती थी, जिसका पति 10 साल पहले जंग पर गया था और कभी वापस ही नहीं आया। चमनचौदी के शानदार महल में एक बेडरूम था जो कि उसके परदादा बिशप का था, जो कि एक मीठा था। वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने अपने पूर्वजों के इस गांव में आया करता था, लेकिन यहाँ पर झील में डूबने के कारण उनकी मौत हो गई थी। लेकिन गांव वालों के मुताबिक उनके मीठे होने का राज गांव वालों को पता चल गया था, इसलिए उन्होंने बिशप का घोड़ा काटकर उन्हें नदी में फेंक दिया। हम देखते हैं कि बुरचट्टा अपनी आर्मी रिटायरमेंट के बाद काफी ज्यादा बोर हो रहा था, इसलिए वो अपनी पत्नी के पैसों पर ऐश करता है। वो अभी भी अपनी जवानी वाली जिंदगी ही जीना चाहता है, जब उसके कई लड़कियों के साथ मजदूरी वाले संबंध थे। साथ ही हम देखते हैं कि बुरचट्टा चिकनी हुत को मन ही मन पसंद करता है और उसके साथ मजदूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपनी पत्नी के डर के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता। दरअसल बुरचट्टा पैसों के लिए अभी भी अपनी पत्नी पर ही निर्भर था, इसलिए उसकी पत्नी चमनचौदी हमेशा उसको दबा कर रखती थी। फिर एक दिन बुरचट्टे की मुलाकात दीनू दल्ला नाम के एक लड़के से होती है, जो कि लगभग चिकनी हुत की ही उम्र का था। हम देखते हैं कि दीनू दल्ला भी बुरचट्टे की तरह ही एक आवारा था। अपनी बोट पर झील में इधर उधर घूमने और अपने दोस्तों के साथ बकचोदियां करने के अलावा उसके पास भी कोई खास काम नहीं था। इसके अलावा वो अपनी बोट में ही रहता था। अब क्योंकि बुरचट्टा और दीनू दल्ले का नेचर एक जैसा ही था, इसलिए उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद बुरचट्टा उसे अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है। फिर रात को जब सभी बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर दीनू दल्ला समझ जाता है कि बुरचट्टे की इस घर में कोई औकात नहीं है और यहाँ पर सिर्फ चमनचौदी की ही चलती है। इसके बाद सभी चिकनी हुत के पति के बारे में बातें करने लगते हैं, जो कि 10 सालों से जंग से नहीं लौटा है। वो बताते हैं कि चिकनी हुत से उसकी शादी 10 साल पहले हुई थी, जब वो 16 साल की थी। शादी के अगले दिन ही उसके पति को जंग पर जाना पड़ गया, जिस वजह से अभी तक उसका कुआं सूखा ही पड़ा है। इसलिए चमनचौदी चिकनी हुत पर कड़ी नजर रखती है और उसे एक पंछी की तरह पिंजरे में कैद करके रखती है। वहीं दीनू दल्ले से चिकनी हुत की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी और वो उसे यहाँ से भगाकर कहीं दूर ले जाना चाहता था, जहाँ पर वो उसके साथ दबा दबा कर मजदूरी कर सके। फिर डिनर के बाद बुरचट्टा दीनू दल्ले को वहीं पर ही रात बिताने के लिए रिक्वेस्ट करता है और उसे वही कमरा देता है जहाँ पर चमनचौदी के अंकल बिशप रहते थे। वही कमरे में दीनू दल्ले को चिकनी हुत का कमरा साफ दिखाई दे रहा था, जहाँ पर वो चिकनी हुत को अपनी गुफा में उंगली करते हुए देखकर उसकी लेने के लिए और भी ज्यादा तड़पने लग जाता है। लेकिन फिर अगली सुबह उसे ना चाहते हुए भी वापस जाना पड़ता है। फिर दीनू दल्ला जब अपनी बोट से वहाँ से निकल रहा होता है, तभी बुरचट्टा उसके साथ झील पर घूमने के लिए पूछता है, जिसके लिए दीनू दल्ला भी रेडी हो जाता है। फिर झील में काफी देर तक भटकने के बाद दीनू दल्ला बुरचट्टे को अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर ले जाता है, जहाँ पर उसकी एक सहेली भी थी, जिस पर बुरचट्टा कई बार ट्राई करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो सभी बोट पर नंगे होकर काफी एंजॉय करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्मी छोड़ने के काफी सालों के बाद बुरचट्टे की लाइफ में ऐसा दिन आज आया था जहाँ उसने बहुत एंजॉय किया, इसलिए वो इस बारे में सोचकर काफी इमोशनल हो जाता है। फिर एक शाम दीनू दल्ला को सामान लेने के लिए बाहर जाता है और जब वो वापस अपनी गर्लफ्रेंड के घर लौटता है, तो वो देखता है कि वहाँ पर बुरचट्टा उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मजदूरी कर रहा था। तभी पूछने पर दीनू दल्ले की गर्लफ्रेंड बताती है कि रात को बुरचट्टा सो नहीं पा रहा था क्योंकि उसे डरावने सपने आ रहे थे, इसी वजह से मैंने उसे अपनी गुफा में सुला लिया। अब बुरचट्टे की इस हरकत से दीनू दल्ला साफ समझ जाता है कि बुरचट्टा एक बहुत ही बड़ा मादक किस्म का आदमी है और अपने घोड़े की प्यास बुझाने के लिए वो किसी की भी गांड मार सकता है, चाहे वो उसका दोस्त ही क्यों ना हो। लेकिन इस बात का दीनू दल्ले पर कुछ खास असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ज्यादा सीरियस नहीं था। फिर बुरचट्टा दीनू दल्ले के साथ कुछ दिन उसकी बोट पर बिताने के बाद अपने घर वापस आ जाता है। अब क्योंकि वो अपनी पत्नी चमनचौदी को बिना बताए दीनू दल्ले के साथ झील पर गया था और वापस आकर वो अपनी पत्नी का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपने घर से कुछ दूर जाकर दूरबीन से अपने घर को देखने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर चमनचौदी के कजन पर पड़ती है, जो कि अपनी 2 जवान बेटियों के साथ वहां पर आया हुआ था। अब क्योंकि बुरचट्टे को अपनी ठरक मिटाने के लिए 2 और शिकार मिल गए थे, इसलिए वो तुरंत अपने घर वापस आ जाता है। जिसके बाद वो उन दोनों जवान लड़कियों को अपनी बोट दिखाने के बहाने बाहर ले जाता है, जिसके बाद वो उनके साथ भी अपनी अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर उसका बाप आ जाता है और बुरचट्टे को ऐसा करते हुए देख लेता है। अब अपनी बेटियों के साथ उसको ऐसी हरकतें करता हुआ देखकर वो बुरचट्टे को बहुत गालियां देता है और अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहाँ से चला जाता है।
उसी समय दीनू दल्ला भी वहां पर मौजूद था और वो बुरचट्टे को ऐसा करते हुए देख रहा था। तभी उसके घर का माली दीनू दल्ले को बताता है कि बुरचट्टा बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ और एक नंबर का ठरकी आदमी है, जो कि कभी कभी उसकी बेटी के साथ भी मजदूरी करने के बारे में सोचता था। लेकिन उसने बुरचट्टे को धमकी दी थी कि अगर उसने कभी भी उसकी बेटी पर बुरी नजर डाली तो वो इसी पेड़ काटने वाले हथियार से उसकी गोटियां काट देगा। फिर अपनी इतनी बेइज्जती कराने के बाद रात को बुरचट्टा दीनू दल्ले से मिलने आता है और उसे बताता है कि वो और चिकनी हूत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसकी पत्नी चमन चौधरी की वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ मजदूरी नहीं कर पाते। अब क्योंकि बुरचट्टा चिकनी हूत के साथ दबाकर मजदूरी करना चाहता था, इसलिए वो दीनू दल्ले से रिक्वेस्ट करता है कि वो चिकनी हूत को उसकी बोट पर आने दे, और वो दीनू दल्ले को भी अपनी गर्लफ्रेंड को बोट पर बुलाने के लिए रिक्वेस्ट करता है ताकि चिकनी हूत को कंपनी मिल जाए। फिर अगले दिन हम उन चारों को बोट पर देखते हैं, जहाँ पर बुरचट्टा चिकनी हूत के साथ काफी मस्ती करता है। लेकिन इसी बीच हम चिकनी हूत और दीनू दल्ले को भी देख पाते हैं, जो कि इशारों ही इशारों में एक दूसरे को हिंट देते हैं और मौका मिलने पर दोनों दबाकर मजदूरी भी करते हैं। इसके बाद बुरचट्टा अपने और चिकनी हूत के लिए एक होटल में रूम बुक करता है, जहाँ पर आज उसके साथ मजदूरी करने का पूरा प्लान था। उधर दीनू दल्ला भी बोट पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो देर रात तक शहर की सड़कों पर निकल जाता है, जहाँ पर घूमते घूमते उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि उसको बुरचट्टे की तरह लगता है, और वो आदमी बड़ी तेजी से साइकिल पर कहीं जा रहा होता है। लेकिन दीनू दल्ला इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर अगले दिन एक रेस्टोरेंट में जब सभी खाना खा रहे होते हैं, तभी एक पुलिस ऑफिसर आकर बुरचट्टे को एक बुरी खबर देता है कि उसकी पत्नी चमन चौधरी की झील में डूबने से मौत हो गई। लेकिन उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि चमन चौधरी के मरने से उनको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद पुलिस भी चमन चौधरी की मौत की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है, जिस दौरान उनके हाथ एक लेटर लगता है जो कि बुरचट्टे ने खुद अपनी पत्नी के लिए लिखा था, जिसमें बुरचट्टे ने चिकनी हूत से अपनी प्यार का जिक्र किया था और शायद इसी बात से परेशान होकर चमन चौधरी ने आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद पुलिस इस केस को आत्महत्या समझकर इसको क्लोज कर देती है। फिर इसके कुछ दिनों बाद बुरचट्टा चिकनी हूत से शादी कर लेता है और वो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। वहीं दीनू दल्ला भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था, लेकिन अब उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका था। फिर एक दिन दीनू दल्ला बुरचट्टे और चिकनी हूत से मिलने उनके घर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि बुरचट्टे और चिकनी हूत के बीच रिलेशन कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा। वहीं बीच में कुछ देर के लिए जब बुरचट्टा बाहर जाता है, तब चिकनी हूत दीनू दल्ले से कहती है कि उसके मुताबिक चमन चौधरी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि बुरचट्टे ने ही उसे मारा है। इस पर दीनू दल्ला कहता है कि उसे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि उस रात उसने एक आदमी को देखा था जो कि बिल्कुल बुरचट्टे की तरह दिख रहा था। हो सकता है कि शायद उस रात बुरचट्टा साइकिल से अपने घर वापस आया हो और उसने ही चमन चौधरी को झील में डुबाकर मार डाला हो। फिर एक दिन अचानक बुरचट्टे के घर पर एक आदमी आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि चिकनी हूत का फौजी पति चवन्नी छाप था, जो कि पिछले 10 सालों से लापता था। अब उसे वहां पर देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि वो यहाँ पर चिकनी हूत के लिए नहीं आया है, बल्कि वो इसलिए यहाँ पर आया है क्योंकि उसे अपनी बहन की आत्महत्या की खबर मिली थी। आगे वो बताता है कि वो अपनी बहन से चिट्ठी के जरिए बात करता था और उसकी बहन को भी पता था कि उसका भाई जिंदा है और उसने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी। दरअसल युद्ध के दौरान दुश्मनों ने उसको कैदी बना लिया था, जिसके बाद वो उसे इतना ज्यादा टॉर्चर करते थे कि उन्होंने उसका छोटा नुन्नू भी काट दिया था। अब अपने कटे नुन्नू के चलते वो अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर सकता था, इसलिए वो वहां से वापस कभी घर नहीं आया। लेकिन उसकी बहन की मौत की खबर ने उसे यहाँ पर आने के लिए मजबूर कर दिया था। आगे वो उनको कहता है कि उसकी बहन आत्महत्या नहीं कर सकती, क्योंकि उसने कुछ दिनों पहले ही उससे मिलने का वादा किया था और अपनी आखिरी चिट्ठी में उसने ये लिखा था कि वो बुरचट्टे को अपने घर से निकालना चाहती है। अब क्योंकि इस केस में एक नया मोड़ आ गया था, इसलिए पुलिस इस केस को फिर से रीओपन करती है और नए सिरे से अपनी जांच शुरू करती है। इसके बाद दीनू दल्ला चवन्नी छाप को बताता है कि उसने उस रात बुरचट्टे को काफी तेजी से कहीं जाते हुए देखा था, और फिर पुलिस की मदद से दीनू दल्ला उस आदमी तक भी पहुंच जाता है जिसने बुरचट्टे को साइकिल किराए पर दी थी। इसके बाद साइकिल वाले आदमी की गवाही पर और नए सबूतों को देखते हुए पुलिस बुरचट्टे को गिरफ्तार करने आती है। लेकिन अब इस चीज से शर्मिंदा होकर बुरचट्टा पुलिस से कुछ देर का टाइम मांगता है और बिशप के कमरे में जाकर खुद को फांसी लगा लेता है। अब इस घटना के कुछ दिनों बाद चवन्नी छाप अपनी पूरी संपत्ति चिकनी हूत के नाम कर देता है और उसे कहता है कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसने देश के बाहर अपना बिजनेस शुरू कर लिया है और वहाँ पर उसकी जिंदगी मस्त कट रही है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब जिस दिन बुरचट्टे ने आत्महत्या की थी, उसी रात दीनू दल्ला और चिकनी हूत दबा दबा कर मजदूरी करते हैं और अपनी ठरक से भरी हुई टंकी को खाली कर देते हैं। अब चिकनी हूत दीनू दल्ले के साथ शादी करके अपनी बाकी की जिंदगी खुशी से बिताना चाहती थी, लेकिन दीनू दल्ला उसे मना कर देता है और अपनी बोट पर वापस चला जाता है, क्योंकि उसे कंफर्म नहीं था कि उस रात साइकिल पर बुरचट्टा ही था। लेकिन उसने चिकनी हूत के कहने पर पुलिस को गलत बयान दिया था और साथ ही झूठी गवाही भी दिलाई थी।
इसलिए उसे लगता है कि इसके पीछे चिकनी हूत का भी हाथ हो सकता है और इसीलिए दीनूदल्ला उसे हमेशा के लिए बाय बोलकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर चिकनी हूत उस बड़े से घर के साथ अकेली ही रह जाती है, जिसके बाद अब उसे एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो उसकी ठरक की प्यास को बुझा सके। अब दोस्तों, आप में से कौन कौन उसकी प्यास को बुझा पाएगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।